Good morning, student. My name is Aarti, and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my voice, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ. और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा. और ऐसी मैं फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँगी जिसमें 11, 12, BSc, MSc आप सबको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके नोट्स मिल रहे हैं. और नोट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चाहे हम कितना ही समझ लें, यदि हम उसको लिख नहीं पाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो इस पेज के हिसाब से फिजिक्स के नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड. अगेन, जिसने मेरे पहले से इस चैनल में मेरी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी. तो सो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, लेट्स बिगिन स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग है. इस बार कंडीशन ध्यान रखिएगा कि आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. देखिए, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे मैंने एक आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक मैंने स्फीयर लिया है, उसके अंदर जो चार्ज ले रखा है प्लस ले रखा है, और ओ उसका सेंटर है, कैपिटल आर उस स्फीयर की रेडियस है, उससे स्मॉल आर की दूरी पर पी है, और पी से चूँकि प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए की डायरेक्शन सेम है और इनके बीच का एंगल 0. ये जो डायग्राम है ये मेरा आउटसाइड का स्फीयर के लिए, देखिए ए और ए आउटसाइड के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. कंसीडर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जो कि मैंने को वही बताया था, हैविंग पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट, जो कि डायग्राम से दिख रहा है, विद वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी उसका वॉल्यूम भी लेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? रो होगी. अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, जो कि ये रहा इसका डायग्राम. टू डिटरमाइन इट वी हैव टू चूज अ पॉइंट पी. हमने एक पॉइंट पी लिया आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के बाहर, एट रेडियस आर स्मॉल आर की, फ्रॉम ओ से, वेयर स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से. क्यों? क्योंकि हमें आउटसाइड का निकालना है. एंड ड्रॉ अ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जो कि डायग्राम से दिख रहा है, एज अ गॉसियन सरफेस. ठीक. अगेन ऑल्सो कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए अराउंड अ पॉइंट पी. देखिए, एट दिस एलिमेंट द डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी ए आर सेम. इसमें क्या होगी? देखिए, डायरेक्शन ई और डी ए की क्या सेम होगी. ठीक. दैट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन दैम 0. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? साई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए. और यदि डी ए की वैल्यू क्या होगी स्फीयर के लिए? 4πr². साई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसको यूज़ करें? गॉस थ्योरम से. तो यदि इन दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन 4πr² आर का स्क्वायर. रो का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व. रो का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन कैपिटल वी. कैपिटल वी की वैल्यू क्या होगी? मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? 4/3πr का क्यूब. क्योंकि जब हमने स्फीयर लिया इसकी एक्चुअल में रेडियस क्या है? कैपिटल आर. दोनों को हम वैल्यू पुटअप करेंगे, एक दूसरे से काटेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3ε0 आर स्क्वायर. इसमें स्मॉल आर क्या है? बड़ा है आर से. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में निकाला है. अगेन अब हम निकालते हैं एट द स्फीयर ऑफ द रेडियस. फिर से इसकी सरफेस पे लेना है, तो मैं इसकी सरफेस पे पी पॉइंट ले रखा है. ई बाहर, ई की डायरेक्शन बाहर है, पॉजिटिव के कारण डी ए के बाहर है, इनके बीच के एंगल क्या होगा? 0. रेडियस क्या है? आर. ये कौन सरफेस है? ओ. ये कौन सरफेस है? गॉसियन सरफेस. और बीच का जो पॉइंट है वो है हमारा ओ. तो स्टार्ट करते हैं. टू डिटरमाइन इट वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर. आपको दिख रहा है फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉसियन सरफेस. डी ए की वैल्यू रखेंगे 4πr². साई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4πr² आर स्क्वायर आ गया. फिर अगेन तो रो की वैल्यू क्या आ गई? क्यू अपॉन वी. कैपिटल वी की वैल्यू रखी 4/3πr³. एक दूसरे से जब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे और काटेंगे तो हमारा क्या आएगा? रो कैपिटल आर अपॉन 3ε0. ये हो गया एट द सरफेस. अब हम निकालेंगे इनसाइड के लिए हमने क्या लिखा? कैपिटल आर हमारी रेडियस थी, इसके अंदर हमने एक स्मॉल आर का बना दिया. इसकी ई की वैल्यू बाहर, डी ए की वैल्यू बाहर, इनके बीच के एंगल 0 बाहर क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है. स्मॉल आर इसके अंदर है, पी पॉइंट पर हमने बना रखा है. ये जो सरफेस हम बनाएंगे उससे क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस. देखिए, टू डिटरमाइन इट वी ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर. हमने स्मॉल आर एक रेडियस रहा है ऐसा गॉसियन सरफेस इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैपिटल आर डेट इज स्मॉल आर छोटा है. क्यों? क्योंकि इनसाइड की वैल्यू ली है. फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस की वैल्यू क्या आएगी? डी ए की वैल्यू रख के 4πr². लेट क्यू डैश बी द चार्ज ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर. यदि हम मानते हैं कि आर के कारण जो चार्ज है क्यू डैश है, और क्यू जो चार्ज है वो रेडियस कैपिटल आर का है, और यदि हम वैल्यू रखेंगे तो साइज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ई की वैल्यू निकालेंगे क्यू डैश अपॉन 4πr² आर स्क्वायर.
फिर उसके बाद यहाँ से रो की वैल्यू लिखेंगे क्यू डैश अपॉन, देखिए 2 चार्ज लिए हैं तो 2 इनकी रेडियस होगी, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू और फिर से इक्वल टू है, एक दूसरे से काट देंगे, क्यू डैश की वैल्यू आ गई। फिर ये हमने क्यू डैश की वैल्यू रखी, काटा सा सॉल्व किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। स्मॉल आर क्या छोटा है कैपिटल आर से, क्यू क्योंकि इनसाइड है। फिर उसके बाद रो की वैल्यू गई क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू रखी 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू हमने ऊपर पुटअप करी तो हमारा सॉल्व करें क्या है, ई इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण निकाल के दिखा दिया, किसके कारण, आउटसाइड पर, एट द सरफेस पर और इनसाइड पे, तीनों का हमने निकाल के दिखा दिया। अब अगेन सिमिलरली इसमें भी एग्जामिनर आपसे डायग्राम पूछता है कि नॉन कंडक्टिंग का क्या होता है। ई ये रहा, आर ये रहा, एक ये हमने ऐसा ट्रायंगल जाता है, उसमें ट्रायंगल नहीं आता था बस उसमें खाली आता था, इसमें ट्रायंगल भी जाता है। ई प्रोपोर्शनल टू आर, ई का फॉर्मूला क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन स्क्वायर और ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या भाई आर हुई इसकी रेडियस, ये बाहर जो हमने ले रखा था इनसाइड आउटसाइड, ये उसका हुआ डायग्राम। अगेन दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नाउ हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। कूलाम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम निकालिए। आपसे कई बार पूछा जाता है कि आप कूलाम लॉ निकालिए गॉस थ्योरम का यूज़ करके, तो देखिए कैसे निकालते हैं। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, स्मॉल आर इसकी रेडियस है, एक छोटा सरफेस डी एस लिया, ई की वैल्यू यहाँ पे और डी एस की वैल्यू, डी एस भी बाहर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ई और डी एस के बीच के एंगल 0। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये ओ सेंटर है और एस इसका है सरफेस। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। लेट अस कंसीडर एन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, ड्रॉ अ स्फेरिकल, वी ड्रॉ अ स्फेरिकल सरफेस एस ऑफ रेडियस आर, जो कि डायग्राम से दिख रहा है, सेंटर्ड एट चार्ज क्यू, जो कि आपको दिख रहा है एज द गॉसियन सरफेस। बाय सिमेट्री ई हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट एंड at all the point on capital S, yes, also E and DS at any point on S radially outward, क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है, hence फ्लश थ्रू DS इज, इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो डायरेक्ट DS की वैल्यू रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और यदि फोर्स किस पर निकलता है, दो चार्ज के बीच, तो हम ये मानते हैं कि यदि हम कोई सा भी चार्ज लेते हैं, द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इफ प्लेस्ड एट द ऑन सरफेस एस विल बी एफ इजिकल्स टू क्या होगा, क्यू नॉट। तो ई की वैल्यू रखी, क्या आ गया फॉर्मूला, एफ इजिकल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा कूलाम्स लॉ। तो एक तरीके से हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करके कूलाम्स लॉ निकाल दिया। तो दिस इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। ये मेरा एक लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर है, ठीक है, प्लस है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए मैंने एक सिलेंडर बनाया जिसकी लेंथ S है। यहाँ के इसका सरफेस S1 है और जो दो कर्व है इनका S1, S2 और S3 है। इन तीनों पे मैंने एक एलिमेंट लिया है जिसका इसका S2 का है DS2, DS1, DS3। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पे लगेगा E और DS1 की वैल्यू के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे E और DS के बीच की एंगल क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पे E और DS3 के बीच का एंगल क्या है, 90। इससे मैंने स्मॉल आर दूरी पर बने एक सिलेंडर बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी पे लिखा है। अगेन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर सेंटीमीटर बाय सिमेट्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइन ऑफ चार्जेस डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल द पॉइंट, सेम पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज वी टू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो कि मैंने आपको बनाया था कि मैंने सिलेंडर बना रखा है। चूज द सिलेंडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लेंथ L with its axis along the line charge, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है। as shown in figure it has curved S1 and flat circular end S2 and S3. obviously DS1 parallel to E, DS2 perpendicular E और DS3 perpendicular E, जो कि मैंने आपको बताया था। so only the curved surface contribute to a total flux। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि जब हम सॉल्व इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए साई इज इक्वल्स टू E डॉट DS1, E डॉट DS2, E डॉट DS3, तो DS1 के लिए तो 0 और S2 और S3 के लिए 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो कह रहा था सिर्फ और सिर्फ केवल कर्व सरफेस ही करेगा, ठीक। तो वैल्यू पुटअप करी तो E DS1 आया। DS1 का जो हमने वैल्यू रखी, चूँकि ये लंबाई वाला, तो DS इसका एरिया क्या होगा हमारा 2 पाई RL, डायग्राम देखा आपने 2 पाई RL, तो साई इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई RL। फिर नेक्स्ट
चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस का क्या हुआ, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। गॉस थ्योरम लगती है साई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साई की वैल्यू रखी और E इंटू 2πr एल, यहाँ पर साई की वैल्यू रखी इंटू 2πr एल था ही हमारा राइट हैंड साइड में, सॉल्व किया, E की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। Thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance from the line charge। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ ही कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट, जो कि 12th क्लास के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स नोट्स, माई वॉइस, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि 12th क्लास के हिसाब से फिजिक्स के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी आपकी तरफ फिजिक्स के नोट्स मिल सके। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इससे आपको रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है और मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूँगी। अगेन इसके अलावा यदि 9, 10, 11, 12 के बच्चे सुन ही रहे हैं, BSc और MSc वो स्टूडेंट सुन रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के पूछ सकता है कि उसे फिजिक्स से कौन सा टॉपिक पूछना है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।